हम पिंकी को देखते हैं जिसके पास ज़ॉम्बी आया हुआ होता है और पिंकी अपने मान में कहती है यह मेरे पीछे कब प्रकट हुआ। पिंकी साइड में देखती है और कहती है अरे नहीं, मुझे टेबल से रोक दिया गया है। पिंकी एक गन उठाती है और कहती है ठीक है बंदूक। पिंकी के हाथ से गन छूट जाती है। ज़ॉम्बी काटने को आगे बढ़ रहा होता है और पिंकी मान में कहती है क्या चल रहा है, यह आदमी क्या कर रहा है। पिंकी कहती है वह चारों ओर सूंघ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह देख न सके। इस बार मैं भाग्यशाली निकला, लेकिन अब वह बहुत करीब है। अगर मैं कोई आवाज़ करूं तो वह हमला कर देगा। मुझे क्या करना चाहिए। बंदूक, अगर मैं बंदूक तक पहुंच सकूं। सू चेन की बटेन याद करती है और कहती है मैं बेकार नहीं हूं। फयूज ज़ॉम्बी के सर में हिलगदा देती है, एक एक्स को देखती है और कहती है सू चेन, ये शर्म की बात है कि आपने इसे नहीं देखा, मैं बिल्कुल भी बेकार नहीं हूं। यूज एक्स को उठाकर अपने कंधे पर रख लेती है और फर कहती है मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारे सिर में कोई क्रिस्टल कोर है। फर हमसे कोई कहता है इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में बाइकैंग और लू जियाओफेंग ने सू चेन की सलाह का पालन किया और छात्रों को निकालने के लिए संगठित करना शुरू किया। बाय अपने भाई बाई मिंग से भी संपर्क कर सकती है और उनसे अपने सैनिकों को उनके साथ लाने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कह सकती है। और सांप, जिस पर सू चेन ने विशेष ध्यान दिया, ने भी अपना उत्परिवर्तन शुरू कर दिया। सू चेन को देखते हैं जो यूज सांप के सामने खड़ा होता है और कहता है मुझे देखने दीजिए कि आप कितनी दूर तक उत्परिवर्तन कर सकते हैं। वह सब एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है और सू चेन कहता है केवल प्रारंभिक उत्परिवर्तन से इतनी बड़ी वृद्धि, अच्छी बात है कि उसे केवल एक बाल्टी पानी दिया गया। यदि बाढ़ आने का इंतजार किया जाता तो यह एक बड़ी आपदा होती। सू चेन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है लेकिन अब जब आपने मेरे को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है तो मैं आपको एक पालतू जानवर के रूप में रखने पर विचार कर सकता हूं। हम यूज सांप को देखते हैं जो खिड़की की तरफ भागता है। सू चेन यूज सांप को भागते हुए देखकर कहता है भागना चाहते हो, ऐसा लगता है जैसे इस स्नेक ने सचमुच कुछ बुद्धि विकसित कर ली है। सू चेन स्नेक पर जंप करता है। सू चेन यूज स्नेक पर अपनी तलवार चालाता है, तलवार टूट जाती है। सू चेन अपनी तलवार को देखता है और कहता है तराजू वास्तव में इतने कठिन हैं। वह स्नेक सू चेन के ऊपर हमला करता है। सू चेन स्नेक के ऊपर आ जाता है और स्नेक के सर में घुसा मारता है जिससे कि स्नेक जमीन पर आकर लगता है। स्नेक सू चेन को पकड़ लेता है। सू चेन कहता है अभी किया गया हमला महज दिखावा था, क्या यही आपका असली लक्ष्य है। स्नेक सू चेन को खाने के लिए आगे बढ़ता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं एक वाइट है भाई लड़के को। वह लड़का कहता है क्या आप सू चेन नाम के उस खूबसूरत लड़के से अलग होने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिल्वर कहती है यदि आप नहीं बोलेंगे तो कोई भी आपके साथ गूंगे जैसा व्यवहार नहीं करेगा। वाइट है और वह लड़का कहता है तुम सचमुच उसे पसंद करते हो, लेकिन अगर वह यहाँ रहता है तो क्या वह बर्बाद नहीं है। सिल्वर कहती है वाइट हेयर वाला लड़का कहता है क्या आपको यकीन है। सिल्वर कहती है पहली बार जब मैंने सू चेन को देखा तो मुझे लगा कि वह बहुत मजबूत है। वह गहरी दृष्टि, रहस्यमय और अथाह, ऐसा लगता है जैसे वह एक राक्षस है। सू चेन यूज स्नेक की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें नहीं लगता कि यह मुझे फंसा देगा, है ना। मैंने सुना है कि सांपों की नसें अत्यधिक विकसित होती हैं, भले ही आप उनका सिर काट दें फिर भी वे काट सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या होगा। सू चेन यूज स्नेक का सर पकड़ देता है और बिक में से फाड़ देता है। यूज स्नेक का क्रिस्टल निकल लेता है और कहता है मुझे देखने दो कि तुम मुझमें किस प्रकार की योग्यता ला सकते हो।